दोस्तों, वह धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से। वह जिस्म जलाती थी, यह रूह जलाती। मुल्क की आज़ादी में हमारे देश के हजारों नौजवान, किसान, मजदूर, मुसलमान, हिंदू सब ने कुर्बानी दिया और इस मुल्क को आज़ाद कराया। और उन शहीदों के दिलों में एक अरमान था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां अमन और शांति रहेगी, जहां कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, जहां कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। आज आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे मुल्क में पिछले 10 सालों से लगातार हिंदू मुसलमानों की नफरत को फैलाया जा रहा है। ट्रेन में 72 साल की उम्र के बुजुर्ग को उसको मारा पीटा गया और गालियां दी गई, सिर्फ ये कह करके तुम्हारे पास गौ मांस। हरियाणा के अंदर 2 कबाड़ बेचने वालों को बुला करके इतना मारा कुछ गुंडों और मवालियों ने, जिसमें एक की तो जान चली गई और एक मरा है जो अस्पताल में भर्ती। पूरे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, जहां पा रहे हैं मुसलमान को दौड़ा के पहलू खां इखलाक से लेकर के और तबरेज अंसारी, सैकड़ों ऐसे वारदात हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। 10 गुंडे 15 गुंडे झुंड में आकर के और एक आदमी को दौड़ा करके मॉब लिंचिंग कर रहे। क्या मुल्क की आजादी, क्या यही मकसद था? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों से, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारे शहीदों का यही सपना था कि जिधर चाहे, जिस मकान पे चाहे मुसलमान का मकान हुआ बुलडोजर चला दीजिए, बुलडोजर न्याय करने लगी? इस देश में कोई अपील और दलील की गुंजाइश नहीं है। आप ही हाकिम भी हो गए और आप ही मुनसब भी हो गए। आप ही तय कर दे रहे हैं 2 मिनट के अंदर इनका जुर्म साबित हो गया और उनको उनके मकान को जमींदोज कर दे रहे हैं। आप एक छत दे नहीं सकते हैं तो आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी की छत छीन लिए? दोस्तों, पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। पूरे मुल्क के अंदर अमन और चैन छीन लिया है इस हुकूमत ने। और ऐसा नहीं लगता है कि यह मुल्क संविधान से चल रहा है, यह मुल्क बाबा साहब के पवित्र संविधान से चल रहा है, यह मुल्क में कानून का राज चल रहा है। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा। यह भी नहीं लग रहा इस मुल्क के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो तत्काल इन चीजों पर रोक लगा सके, लेकिन इस पूरे मुल्क के अंदर चारों तरफ एक अफरा तफरी मची हुई, एक नफरत का बाजार गर्म हो गया है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप हुकूमत करना चाहते हैं, ये शर्म की बात है। आपको कुर्सी चाहिए, आपको कुर्सी मुबारक हो, आपको सत्ता चाहिए, आपको सत्ता मुबारक हो, लेकिन इस जो मुल्क के अंदर ये जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, जो इस मुल्क के अंदर जो इंसानियत को कुचला जा रहा है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में हमारी जब आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल करेंगी, इसका जवाब क्या होगा आपके पास? इस हुकूमत के पास होगा या इस सिस्टम में बैठे हुए लोगों से के पास इसका जवाब होगा? शायद नहीं होगा। और क्या लगता है, मुल्क में आपको ये छूट दे दी गई है कि आप जब चाहे मॉब लिंचिंग कर दें, जब चाहे मॉब लिंचिंग करके मौत के घाट उतार दें। बलात्कार हो रहा है, चारों तरफ बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है,
अभी बनारस में जो बलात्कार हुआ है, जो आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल के 3 लोग पकड़े गए थे, उनमें से 2 की जमानत हो गई और उनका स्वागत किया गया है। ये आप क्या मतलब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अब बढ़ावा दे रहे हैं। आसाराम रहीम जैसे लोगों को आप पेरोल पे छोड़ रहे हैं। बिल्किस बानो के हत्यारों को, बलात्कारियों को फूलमालों से स्वागत किया गया, ये पूरा देश जानता है। आसिफा के 8 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करने में तिरंगा यात्रा निकाला गया, पूरा देश जानता है। और उसके बाद हम ये कहते हैं हम बलात्कार रोकेंगे। घड़ियाली आंसू बहाने से बलात्कार नहीं रुकेगा। बलात्कार रोकने की नीयत साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई किसी के साथ भी, चाहे वो किसी धर्म, मजहब, जाति का हो, अगर बलात्कार होता है तो बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसमें कोई जाति नहीं होती है और सिर्फ बलात्कारी होता है और बेटी इस देश की बेटी होती है। जिस दिन ये आपके दिमाग में आएगा बलात्कार रुकेगा। फूल मालाओं से स्वागत करना उनका बंद करिए। इसीलिए मैंने इस शेर को पढ़ा है कि शायद कुछ लोगों की समझ में आए ये बात। लोग एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। हमें हुकूमत जिसको चाहिए वो ले जाए, लेकिन नफरत की दुकान को खत्म करके मोहब्बत की दुकान कायम की जाए। और एक बात बहुत स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि अब मोहब्बत की दुकान बहुत तेजी से बढ़ रही है और मोहब्बत का ही बोलबाला होगा और मोहब्बत ही जीतेगी, नफरत हारेगी, ये बिल्कुल तय है। और दुनिया के यही इतिहास है, नफरत बहुत दिनों तक नहीं चलती है। हाँ, वो मुल्क का नुकसान करती है, देश का नुकसान करती है, लेकिन उसकी आयु, उसकी उम्र बहुत कम होती है। इसलिए मोहब्बत की दुकान को सजाइए, मोहब्बत से रहने का पैगाम दीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग, हम आप सब मिल करके नफरत को ख़त्म करें और इस देश को मजबूत करें, मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।